नाज़रीन किराम, इस दुनिया में मौजूद लोगों की बात की जाए तो वैसे तो हर शख्स ही देखने पर इंसान को धोखेबाज और यहाँ पर मक्कार नज़र आता है, लेकिन इस दुनिया के अंदर अच्छे बुरे भले सब लोग मौजूद हैं। नाज़रीन किराम, एक सहाफ़ी ने अपनी शादी के बाद का वाक़या जब बताया और उनकी बीवी ने जो कुछ किया उनके साथ, उसने लोगों को हैरान भी कर दिया और लोगों के रोंगटे भी खड़े हो गए। नाज़रीन किराम, आमतौर पर पाकिस्तानी ड्रामों की बात की जाए तो यहाँ पर जो कल्चर दिखाया जाता है उसके अंदर ऐसी चीज़ें ही दिखाई जाती हैं कि लड़के और लड़की के रिलेशनशिप को मुकम्मल तौर पर बर्बाद होते और धोखाबाज और धोखा देते ही दिखाया जाता है। इस चीज़ के अलावा आजकल के ड्रामों के अंदर बहुत ही ज़्यादा फहाशी और उरियानी भी दिखाई जा रही है। नाज़रीन किराम, मशहूर सहाफ़ी ने अपनी बीवी की शादी के रात के बाद अगले 2 दिन का जो वाक़या बताया इस वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ में बेल का बटन भी दबा लें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोस भी मिलती रहे। नाज़रीन किराम, सहाफ़ी ने यहाँ पर बात करते हुए ये बात बताई कि यहाँ पर जब उनकी शादी हुई तो शादी के 2 दिन के बाद ही उनकी बीवी रात के औकात में कमरे से निकल कर बाहर चली जाती थी। वो कहने लगे कि मैंने जब पहली रात अपनी बीवी को देखा और उसके बाद वो रात के औकात में निकल कर दूसरे कमरे में चली गई तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई कि ये बाहर क्या करने गई है। वो कहने लगे कि मेरा शक अपनी बीवी पर बढ़ गया जब ये मामला 2 से 3 दिन तक चलता रहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि नई नवेली दुल्हन है, शायद किसी काम के सिलसिले में जाती होगी और मुझे बताना नहीं चाहती। तो उसके बाद ये मामला 4 से 5 दिन तक चलता रहा और यूं ही रात को अंधेर में उनकी बीवी उठकर चली जाती और दूसरे कमरे में चली जाती। और ये कहते हैं कि मैं इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान भी हुआ। मेरे ज़हन में खलबली मच गई कि आखिर मेरी बीवी किसी दूसरे मर्द के साथ फ़ोन पर, टेलीफोन पर या किसी दूसरे तरीके से बात करने जाती होगी या फिर इसका कोई और ही मकरो फ्रेम नज़र आता है। नाज़रीन किराम, ये सहाफ़ी कहने लगे कि मुझे ये 3 से 4 दिन का मामला 7-8 दिन तक बढ़ता हुआ नज़र आया और उसके बाद मैं बेबस हो गया और उसके बाद मैंने सोच लिया कि आज मैं अपनी बीवी को पकड़ ही लूँगा, आखिर जाकर देखूँगा कि ये क्या करना चाहती है और किस शख्स के साथ इसके ताल्लुकात जारी हैं। वो कहने लगे कि मैंने 6 से 7 दिन के बाद जब जाकर अपनी बीवी का ताक़ुब किया और जब वो चली गई और मैं उसके पीछे चलता गया और उसको महसूस भी ना होने दिया कि मैं उसका ताक़ुब कर रहा हूँ, ये कमरे से निकल कर बाहर की तरफ गई और उसके बाद जब मैंने देखा तो ये दूसरे कमरे में चली गई और वहाँ मेरे बूढ़े वालिद सोया करते थे। वो कहते हैं ये देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई और इस चीज़ को देखकर मुकम्मल तौर पर मेरे सीने के अंदर जलन भी शुरू हो गई कि आखिर मेरी बीवी मेरे बूढ़े बाप के कमरे में क्यों जाती है। रात के औकात में जब बीवी दूसरे कमरे में जाती थी और वहाँ पर बुरा बाप सोया होता था तो कहने लगे कि मेरी बीवी वहाँ पर जाकर मेरे वालिद की टांगें भी दबाया करती थी और उसके बाद उनकी खिदमत किया करती थी और उनसे पूछा करती थी कि आखिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। वो कहते हैं जब मैंने ये चीज़ सुनी और अपनी बीवी के हवाले से ये चीज़ मेरी आंखों ने खुद देखी कि वो किस कदर मेरे बाप की, जो कि इस टाइम पर बूढ़ा हो चुका है, उसकी खिदमत गुजार है, हालांकि मैं अपने बाप का इतना ख्याल भी नहीं रखता था और मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो कहते हैं ये चीज़ देख कर मैं मुकम्मल तौर पर वापस अपने कमरे में लौटा, मुसल्ला बिछाया और खुदावंद करीम के आगे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और अपने गुनाहों की माफ़ी के साथ ही साथ तौबा की कि आज के बाद अपने बाप की खिदमत भी करूँगा और अपने बूढ़े बाप का ख्याल भी रखूँगा कि जिस कदर मेरी बीवी, जिसका कोई ताल्लुक भी नहीं है मेरे बाप के साथ, वो मेरी बीवी मेरे बाप का इतना ख्याल रखती है तो मेरे ऊपर कितना बड़ा लाजिम है कि मैं अपने बूढ़े बाप का ख्याल रखूं। नाज़रीन किराम, इस तरह के अच्छे बुरे लोग इस माशरे में फिरते नज़र आते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो दूसरे लोगों तक भी लाज़मी पहुँचाइएगा ताकि आपको आने वाली मज़ीद अच्छी मालूमाती वीडियोज़ भी मिलती रहें।